अरविंद केजरीवाल को ईडी का नवा समन, ईडी ने किस मार्च को पेश होने को कहा। केजरीवाल को ईडी के समन पर आतिशी का बयान, कहा हम कानून का करते हैं सम्मान। केजरीवाल ने सभी को दिया है जवाब। जैसे ही बजट सेशन खत्म होगा उसके बाद वो खुद फिजिकली अपीयर होंगे कोर्ट में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है। आतिशी का बीजेपी पर हमला, कहा केजरीवाल को जेल भेजने की कर रही है साजिश, चुनाव प्रचार से पहले रोकने की कोशिश की जा रही है। ईडी के समन पर आतिशी ने उठाया सवाल, कहा क्या ईडी जो समन भेज रही है वो कानूनी तौर पर सही है? ईडी और सीबीआई सरकार के लिए काम कर रही है। दिल्ली के मंडी हाउस में केजरीवाल के खिलाफ लगे पोस्टर, हिंदू सेना ने लगाई इंडी गठबंधन के खिलाफ पोस्टर। हिंदू सेना ने जारी किया पोस्टर, सीएए का विरोध करने वालों के खिलाफ पोस्टर जारी किया गया। शाहजहां शेख के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा, सीबीआई ने शाहजहां के भाई आलमगीर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 4 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत एक्शन लिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एटा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग और बैनर हटवाए। महाराष्ट्र के पुणे में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप मचा, होटल में खाना खा रहे युवक को बेरहमी से उतारा मौत के घाट। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, पहले युवक के सिर पे मारी गई गोली, फिर धारदार हथियारों से किया गया हमला। जम्मू के पुंछ इलाके में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षा बलों ने जताई घुसपैठ की आशंका, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के एटा में आपसी कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी में फिर दिखा रफ्तार का कहर, 2 कारों की टक्कर में 3 लोग घायल हुए, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पकड़े गए 21 मछुआरे, श्रीलंकाई नौसेना ने मछुआरों को पकड़ा, 2 नाव भी जब्त की। यूपी के बदायूं में शव मिलने से हड़कंप मचा, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाई गांव से युवक की हत्या का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेरिका में उठे एक बवंडर ने मचाई भारी तबाही, 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई, बवंडर से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। आइसलैंड में 3 महीने में से भी कम समय में चौथी बार फटा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटने से कारण धरती में पड़ी दरार। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद संदिग्ध हमलावर न्यू जर्सी भागा, वहां खुद को एक घर में कैद किया। घटना के बाद सेंट पैट्रिक दिवस परेड रद्द करनी पड़ी, बच्चों का थीम पार्क भी बंद करना पड़ा, पुलिस ने लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की। इजराइल ने गाजा पर बमबारी की, एक टैंक से फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया, उत्तरी गाजा के आसमान में धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा में ड्रोन हमले में कई घर तबाह हो गए, मलबे को हटाने में जुटे बचाव कर्मी, रूसी ड्रोन हमले में 21 लोगों के मारे जाने की खबर। रूसी शहर बेलगोरोड पर यूक्रेन की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 3 लोगों के घायल होने की खबर। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेनी सैनिकों ने हमला किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी को भारत ने कड़ा जवाब दिया है। बड़ा मुद्दा उठाया गया जिसमें राम मंदिर का मुद्दा शामिल रहा, सीएए का मुद्दा शामिल रहा। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव होता है, जबकि भारत में सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाता है। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी को जवाब मिला है, भारत ने जवाब दिया है यूएन के मंच पर। यूएन में भारत ने कड़ा जवाब दिया, राम मंदिर सीएए का मुद्दा उठाया और भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने लताड़ लगाई है जमकर। भारत में सबसे समान व्यवहार किया जाता है, रुचिरा कंबोज ने कहा। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पिट रहे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है।
इसी बौखलाहट का असर है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले पाकिस्तान ने अब उसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से राम मंदिर और सीएए पर दुनिया को गुमराह करने की नापाक हरकत की, तो उसी मंच से भारत की बेटी ने भी पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। In our world today, we are confronted with escalating geopolitical tensions and unequal developments. संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामोफोबिया से निपटने को लेकर पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर वोटिंग सेशन चल रहा था। इसी दौरान पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम ने राम मंदिर और सीए का मुद्दा उठाया और राम मंदिर का विरोध किया, तो मुनीर की क्लास लगाने में रुचिरा कंबोज ने भी देरी नहीं की। मेरे देश से संबंधित मामलों पर इस पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सीमित और गुमराह दृष्टिकोण से रूबरू होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर ऐसे समय पर महासभा में यह जिक्र छेड़ा है जब ये ऐसे मामले पर विचार कर रही है जिसमें सभी सदस्यों ने ज्ञानवर्धक, गहन और वैश्विक दृष्टिकोण पेश करने की उम्मीद की जा रही है। शायद प्रतिनिधिमंडल को इसमें महारत हासिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर अपनी नापाक कोशिश करने वाला पाकिस्तान शायद ये भूल गया था कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब हिंदुस्तान में सीए कानून पास हुआ, तो उसी के मुल्क में मोदी के पक्ष में नारे लगाए जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलने की पाकिस्तान की नापाक हरकत कोई नई बात नहीं है। सदन में इस्लामोफोबिया पर चर्चा उसी का नतीजा था, जिसे महत्वपूर्ण बताते हुए रुचिरा कंबोज पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाती और इस्लामोफोबिया को लेकर पाठ भी पढ़ाती नजर आई। रुचिरा कंबोज ने कहा, केवल एक धर्म के बजाय हिंदू, बौद्ध, सिख, हिंसा और भेदभाव का सामना करने वाले अन्य धर्मों के खिलाफ धार्मिक भय, व्यापकता को भी स्वीकार करना चाहिए। ये स्वीकार करना जरूरी है कि इस तरह का फोबिया अब्राहिमी धर्मों से परे भी फैला हुआ है। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होना भी मुश्किल हो रहा है। जो पाकिस्तान कटोराले भीख मांगता फिरता है, वो अक्सर इस तरह की नापाक हरकत की कोशिश करता रहा है। जब जब पाकिस्तान की किरकिरी होती है, वो अपने आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात सीएए पर मचे सियासी संग्राम की। देश भर में सीएए पर अधिसूचना जारी होने के बाद सियासत चरम पर है। विपक्ष इसे मोदी सरकार की चुनावी चाल बताते नहीं थक रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक विपक्षी इसे लेकर हमलावर है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। इसमें किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। ओवैसी का चुनावी प्लान, भड़क जाए मुसलमान। कानून में संशोधन या मुसलमानों का तुष्टीकरण। सरकार ने किया था वादा, CAA के बाद NRC का दावा। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर तुरंत रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मुद्दा भी उठाया। ओवैसी ने अदालत में याचिका दायर करके अपील की कि CAA के कार्यान्वयन पर तुरंत रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि CAA के बाद देश में NRC आ रहा है। NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की योजना है। मोदी हुकूमत ने CAA के रूल्स बना दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया।